जनाना माफिक चिल्लाएगा कि निकलेगा बाहर। देख ब्लैक कार्ड तेरे सामने खड़ा है। नहीं तो हम ही होते अंदर और वहां मृत्युंजय का जाप कर लेंगे। आगे मत बढ़, आगे बढ़ गया तो ये जनाना बच्चा का लाश गिरा देंगे साले, और तुमको भी भेज देंगे जबरात के पास, और ये नरसंहार का जिम्मेदार तू होगा। भैया जी आप कहिए थे घर में आग लगा देते, सब सारे जल के यही खत्म हो जाएंगे। साला अरे बाहर कौन साला मुझछड़ को, अंदर औरत और बच्चा सब भी है, आग लगाएगा तो वो बचेगा क्या? ये पाप हमसे नहीं होगा। चलो बैठो सब गाड़ी में, चलो। जल्दी चल, पीछे कर, भाग गया रे साला, शेर बनता था बड़ा, गिदड़ की तरह तुम दबा के भाग गया। भाई का 30 त्योहार था जो बच गया, अब नहीं बचेगा तू, अपने हाथ से मौत निकाल दूंगा। एडी से कपार तक धधक रहा है हमारा। देख बल्लाल को कितना बड़ा गेम खेला हमसे। बाकी गेम उसको बहुत महंगा पड़ेगा। हमको धोखा से बर्बादे चला था साला, अब अपना ही मरेगा कुतिया का जना। भैया जी वो डीजल खत्म हो गया है। डीजल खत्म हो गया, खाना खा रहे थे तुम लोग? हाँ हम अगवाए रास्ते में है। जल्दी करो, ए वहां मच्छर चलाओ जीजा जी के पास जल्दी। ए गेट पे कौन है गनर? टाइट कर सिक्योरिटी की चारों तरफ, चार दीवारी के। उत्तर हाँ जी, हाँ जी, लालटेन जलाओ। जलाओ तनी। साला खाली खाना खा रहा है लोग बैठ के, बताइए अंधेरा है तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये विजय कंत वाके तकदीर बहुत बड़ जोड़ बा, मैं तो बच जाता आज से। दोनों बड़जोड़ उड़जोड़ नहीं खे, रोज रोज तकदीर एक जैसा ना होला, रोज रोज भगवानों की मेहरबानी ना होला। तो ये दुनिया से जाई, हमारे हाथ से जाई। क्या हुआ रे? भैया जी वो तनिक लालटेन गिर गया था, ससुरा कांच भी फूट गया। लालटेन गिर के कांच फूट गए? अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत अशुभ हो गई रे। ये देखा लालटेन गिर के टुकड़ा टुकड़ा हो गई। ये देखा ये बहुत ही अशुभ होला, कुछ गड़बड़ होके वाला बा पुत्र। हे भगवान रक्षा करिए। पुत्र ये लालटेन गिरल बहुत। अरे अपना बहन कहने ले आवा। ये देखा लालटेन टुकड़ा टुकड़ा हो गई पुत्र। तू लोग समझता नहीं रे, देखा जरूर कोनो गड़बड़ होके वाला बा। बैठा बैठा। लालटेन गिर गई, शीशा फूट गई। अरे शीशा फूटला शुभ होला, उल्टे शुभ होला। शुभ कैसे होला? यही हम कहनी है कि विजय कंतवा ऊपर जाई, वही लालटेन गिर के शीशा फूटा, शीशा जगह टुकड़ा टुकड़ा भइल बा, वही विजय कंतवा टुकड़ा टुकड़ा होके ये दुनिया से जाई, हमारे हाथ से जाई। ये ठीक ना भइल पुत्र, हमरा के बहुत डर लगता। पहले ही बिजली चल गई, अभी शीशा फूट गई, ये सब अच्छा ना भइल पुत्र। कुछ ना हुई। ना पुत्र ना, ये सब अच्छा ना भइल। उठा भी नहीं रहा है। हेलो। हेलो श्री, श्री कहाँ हो तुम? मैं कुछ काम में बिजी था और कुछ पेंडिंग वर्क को सुलझा रहा था। श्री तुम इतने लो क्यों हो? एनी प्रॉब्लम? देयर इज नो प्रॉब्लम। और तुम बताओ कि माँ कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है? हाँ माँ की तबीयत तो ठीक है, तुम यहाँ की चिंता मत करो। पहले मुझे ये बताओ कि तुमने ऑफिस इतने दिन के बाद ज्वाइन किया तो बॉस ने कुछ कहा क्या? नहीं वैसा कुछ नहीं हुआ, बस पेंडिंग वर्क के बारे में पूछ रहे थे। कुछ फाइलें कंप्लीट करनी थी, बस उसी में लगा हुआ था। और तुम कैसी हो? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। मिस तो मैं भी तुम्हें बहुत कर रही हूँ श्री, लेकिन हमारी फैमिली के भलाई के लिए मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। हाँ ये तो है। निशा क्या तुम कोई प्लान बना के यहाँ नहीं आ सकती? ओह नो वे श्री, अभी तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तुम्हें जाने के वक्त ही मैंने कहा था ना कि पहले तुम वहाँ जाके रीसेटल हो जाओ, फिर जब 3-4 महीने के बाद तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। As you wish. Then bye. क्या हुआ श्री,
तुम्हारा बिहेवियर क्यों चेंज हो गया? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम्हारी समझ सकता हूँ। Yeah, you can understand my situation, but you can't understand my feelings. क्या मतलब? श्री, तुम मेरे हिस्से का सुख क्यों छीन रहे हो? तुम कहना क्या चाहती हो? श्री, याद है तुमने मुझे शादी के बाद प्रॉमिस किया था कि मैं जब भी तुमसे दूर होगी तो मुझे गुड नाइट किस दोगे, और देते भी थे, लेकिन आज के पहले तक। लेकिन श्री, आज तुम मुझे गुड नाइट किस देना कैसे भूल गए? हाँ, ओके, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। सॉरी से काम नहीं चलेगा। आई वॉन्ट माई गुड नाइट किस। पता नहीं निशा क्यों आजकल मेरा दिमाग स्थिर नहीं रहता। कब कहाँ क्या करना है सब भूल जाता हूँ। क्यों श्री, क्या हुआ? अब क्या बताऊँ? एक्चुअली तुम तो मेरा नेचर जानती हो। मैं तुम्हारे बगैर बहुत अधूरा महसूस कर रहा हूँ। बट दैट्स फाइन, दैट्स टोटली फाइन। बट आई वांट टू से समथिंग वेरी ट्रूली टू यू, एंड दैट इज दैट आई लव यू। आई लव यू सो मच। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। आई लव यू टू श्री। अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अब तुम सो जाओ, तुम्हें काम पे जल्दी जाना होगा ना? ओके, गुड नाइट। ओके बाय, और अपनी चीज भी लेती जाओ। मुआ। माँ, दवाई खा लीजिए। माँ, ये आपको क्या हो गया? माँ, जब मैं यहाँ हूँ तो फिर कौन सी चिंता आपको खाई जा रही है? का कही, जब से श्रीकांत गईला ना, ओकरे चिंता मन में लागल रहेला। बच्चा रहे तो दुश्मनी के आग से बचावे के खातिर हम ओकरा के अपना से दूर कर देली। और जब सयान भइल तो कर कामे धंधा हमरा से दूर ले गई। याद है माँ, आपने क्या कहा था कि नौकरी चीज ही ऐसी होती है, नौकरी में ना कईल जाला। का देन लगलू हमरे न खलू तारे। अच्छा ई बतावा, श्रीकांत के कोनो फोन आयल रहे तोरा पास? ओकर तबीयत की बड़ा चिंता लागल बा हमरा। हाँ, हमने कल फोन किया था। ठीक है, बस थोड़े बिजी हो गए हैं। इतने दिनों के बाद ऑफिस में ज्वाइन किया है ना। वो तो ठीक है बा, काम काज तो आखिर कामे काज है। बाकी ओकर तबीयत पानी तो ठीक बानू? हाँ ठीक है, बस यहाँ के लिए थोड़ी चिंता बनी रहती है उनके मन में। पर आप फिक्र मत करिए, मैं उन्हें समझाती रहूंगी। साचे, तू तो बेटी की कमी पूरा कर देलू दुल्हन। अब तू बम्बई चल जेबू तो हमरा के देखी भाली? माँ, आप ऐसा क्यों सोचती है? मैं आपको ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। आप ही ने हमसे कहा था कि अब हम आपकी आवाज़ बनकर यहाँ रहेंगे। भूल गई ना आप? ना, सब याद बा। बाकी कुछ नहीं। अब यहाँ की सारी जिम्मेदारी हम धीरे धीरे संभाल लेंगे। बस आप चिंता मत करें। दुल्हन, श्रीकांत के फोन आई तो हमरो से बात करैया। हाँ, कराऊंगी, पर एक शर्त पर। अब सारी जिम्मेदारी और चिंता आप हम पर छोड़ देंगी। अब आप सो जाइए और ज्यादा मत सोचिए। बड़ा बुजुर्ग कह गए हैं कि दुश्मन को उसी का प्यादा से मात देना चाहिए। सही करें काका,
बब्बन लाल हमारा टिकट कटाने वास्ते तीरथवा को प्यादा बनाया था ना, अब हमको भी एक प्यादा खोजना होगा उसके जिंदगी का बेसाथ लपेट देने के लिए। ऐसा तो एक प्यादा अपने पास भी है। कौन? गिरधारी। गिरधारी कौन? अखाड़ा चलाता है अपना। अखाड़ा? पहलवान है नहीं था। जब से ब्लड प्रेशर का शिकार हुआ है, अखाड़ा में सबको दांव पेच सिखाता है। वो हमारे काम आ सकता है काका? आ सकता है, तभी तो नाम दिमाग में आया है। ठीक है, बात कीजिए उससे। प्रणाम बाबा। कैसे हो गिरधारी? अरे आपका कृपा से सब ठीक है चल रहा है हुजूर। बाकी आज हमको कैसे याद किए? अनजाना में कोनो गलती हो गया है का हमसे? ना ना, ऐसा कोई बात नहीं। गिरधारी बैठो। बैठा जाए। गिरधारी, एगो खास काम है तुमसे। अरे आप तो हुक्म न कीजिए हुजूर, हम आपके कोनो काम आ सके। अब एकरा से बढ़ के खुशी के बाद हमरे लिए और काम। अरे आप लोगन का तो इतना ना एहसान है हमरा ऊपर कि हमारा जिंदगी भी दांव पर लगाना पड़ेगा ना, तो पीछे नहीं ना हटेंगे। बब्बन लाल को तो जान ही रहे हो। कुकर्मी के हम कैसे नहीं जानेंगे हुजूर? तो कुकर्मी का अंत भी तो होना जरूरी है ना। बब्बन लाल को खत्म करना है, फिर हमको तुमसे कुछ सहयोग चाहिए। क्या कर रहे हो हुजूर? बब्बन लाल के हक क्या? देखो गिरधारी, तुमको कुश्ती का एगो कंपटीशन कराना होगा और उसका मुख्य अतिथि बनेगा बब्बन लाल। इसके खातिर तुमको उसको तैयार कराना है बस। बाकी का सब काम हमारा आदमी देख लेगा। बब्बन लाल को चूहा बिलाई है कि धर के पकड़ लेंगे? उसको खत्म करना बहुत ही खतरा वाला बात है हुजूर। उसको जरा भी भनक लग गया ना हमरा बारे में हुजूर, तो हमरा तो जिंदे गड़वा देगा अखाड़ा में। इतना घबराते का है? किसी को कुछ खबर नहीं लगेगा। हमारा प्लानिंग कभी कच्चा नहीं होता गिरधारी। हमरा के माफ कर दे हुजूर। बाकी ये काम हमरा से तो ना हो सके। अभी तो कह रहे थे कि हमारा खातिर जान भी देवे पड़ेगा, तो पीछे नहीं हटोगे? तुरंत हवा निकल गया। अब आपके जे बुझना है से बुझिए हुजूर। बाकी ये काम हमरा से ना होगा हुजूर। सोच लो गिरधारी, ना सुनने का आदत तो है नहीं हमको। और जे भी समझ रहा हो कि हम करने पर आ जाएं तो कुछ भी कर सकते हैं। अखाड़ा चलाते हैं ना यहाँ, मिनटों भर लगेगा तुम्हारा अखाड़ा का कबाड़ा बनाने में। फिर महाराजगंज का नक्शा में ढूंढता रहोगे अपना अखाड़ा। गुस्सा यहाँ। बहुत गरीब आदमी है हुजूर। हमारा तो बाल बच्चा भूखे मर जाएगा हुजूर। भूखा काहे मरेगा? हम कौन बात के लिए यहाँ आए? लो मिठाई खिलाना अपने लड़कन को। देखो गिरधारी, हम तुम्हारा जरूरत समझ रहे हैं। बस कैसा हूँ बब्बन लाल को वहां आने खातिर तैयार करो। इतना इनाम मिलेगा कि सपना में भी नहीं सोचे होंगे। ठीक है, बाकी का फिक्र हम पर छोड़ दो। तुम बस अपना काम करो। ठीक है हुजूर। इलेक्शन के का तैयारी हो रहल बा? हम आप ही से पूछा तानी, इलेक्शन के का तैयारी चल रहल बा? हो रहल बा, तैयारी हो रहल बा। माथा पे का खड़ा बारू?
तैयारी हो रहा बा, जा देखा खाना तैयार हो। हाँ खाना तैयार भइल, पर इलेक्शन ऐसे ना जीतल जाई। रउआ अपना क्षेत्र में जाई, कंबल बंटवाई, हैंड पंप लगवाई, लोगों से मीठ मीठ बातें बतियाई, तभी तो लोगन के लागी ना कि राउर मन में उनके खातिर भी दुख दर्द बा। ऐसे इलेक्शन ना जीतल जाला। हाँ तू मत सिखाओ मेरे राजनीति। राजनीति कैसे करे के बा हम जानता नहीं। इतना बड़ा महाराजगंज के साम्राज्य इंग नहीं चलत, बबन लाल इंग बाहुबली नहीं खान समझावे चलल बड़ी राजनीति। हाँ ऐसे तो हो गई राजनीति। पब्लिक अब बहुत होशियार हो गई बा। वो दिन लद गई जब नाम पे पब्लिक वोट देत रही, आपके सामने सर झुका के भैया जी करत रही, और इलेक्शन बूथ पे जाके भैया जी के नाम भुला जाए। हाँ कहूँ तो निमन बात बुलल करा। कुछ अच्छा काम करब तभी तो निमन बात मुंह से निकली ना। रवा आपके क्षेत्र में सूखा पड़ गई बा, पानी पिए के मिलल मुश्किल बा। अपना क्षेत्र में जाई, जनता जनार्दन से मिली, उनके कंधा पे हाथ रखी, मीठ मीठ बात बतियाई। ये सब नाटक नौटंकी ना करला से इलेक्शन जीतल बहुत मुश्किल बा। हम जे कहता नहीं आपके फायदा के वास्ते कहता नहीं, समझ में नहीं क्या आवत। वो दिन लद गई, पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं खे क्या ऐसे ही वोट दे दी। का बात ना रोल बतिया हम आवत नहीं बाद में। ना सुनो गिरधरिया आइल बा, ओकरा के बाहर बैठा देले बानी, हम लोग बतिया के आज। ना हम चल तनी। अरे पहले इलेक्शन की बात तो कर हमरा से। आवत नहीं बाद में चल। बंदूक कहाँ है भैया जी। चलता है जी भैया जी। तो फिर हाथ में पकड़ के रखो ना जी। क्या गिरधारी? अरे भैया जी आइए। इधर कैसे आना हुआ? प्रणाम। खुश रहो, बैठो, बोलो। अरे बात ऐसा ना भैया जी कि हम अपना अखाड़ा में कुश्ती कंपटीशन रखे हैं और हम चाहते हैं कि उसमें आप मुख्य अतिथि बन के आइए। अरे गिरधारी, कुश्ती उस्ती से हमारा कोनो लगाव नहीं है, हमारे जगह किसी और को लेके जाओ। ना नहीं ना कीजिए हुजूर, हमको भी तो सेवा सत्कार का मौका दीजिए ना। गिरधारी, जो चीज हमको पसंद नहीं है वहाँ जाना हमको अच्छा नहीं लगता। सुन लिए ना, हम बोले थे ना कि नहीं जाएंगे। अरे भैया जी ये हमारा प्रोग्राम ना है, इसमें तो आपको आना ही पड़ेगा, कह देते हैं। अब काहे जिद कर रहे हो गिरधारी? हम कह दिया कि कुश्ती कंपटीशन में हम नहीं आएंगे। ये पहलवान लोगों का बॉडी देख के हमको क्या करना है? अरे खाली कुश्ती नहीं ना है हुजूर, उसके बाद भी एक प्रोग्राम रखे हैं। का और नाच गाना का प्रोग्राम। बम्बई से एकदम खूबसूरत और रसदार लड़की लोग के बुलाए हैं। अच्छा। अरे मन गुदगुदा जाएगा एकदम। रात भर का प्रोग्राम और एकदम रात भर मजा लीजिएगा हुजूर। तब तो ससुर हमको आना ही पड़ेगा। चलते हैं। चल जा, निकल। प्रणाम। बड़ा हरामी लौंडा है, रात भर का प्रोग्राम गदगदाया हुआ है। दुल्हन, एगो जरूरी बात बतियावे के बाद तोहरा से तनी कहने आइया। बाद में बुआ जी, माँ के बहुत सारे कपड़े प्रेस करने हैं। हाँ? अरे सासे के कपड़ा लत्ता ठीक करत रहबू कि अपने जिंदगी के बारे में भी कुछ सोचबू? मतलब अब कहना क्या चाहती बुआ? आवा हमरे साथे, आवा यहाँ बैठ, अब बैठ। ए दुल्हन, कुछ होश बात और आगे अपने यहाँ रह गईलू और श्रीकांत के अकेले बॉम्बे भेज देलू। अब नौकरी कर रहे, जाना तो पड़ेगा ही ना। ठीक बा, वो नौकरी पर गई, बाकी तू यहाँ कौन नौकरी बदल बाड़ू? तोरा नौकरी श्रीकांते के साथ बा ना? दुल्हन, तोरा ओकरा साथ ना रहे के चाहिए। हाँ? सुन ले हा कि बम्बई में बहुत मर्दमार छोकरी सबके कमी नहीं के। कभी कौनो श्रीकांत पर डोरा डाल दिला तो तोहार का हुई? श्री ऐसे नहीं है, मैंने अच्छी तरह से जानती हूँ। का जनलू, कब राकस भइलू? अकेला मर्द के फिसलते तनिको देर ना लगेला। बुरा ना माना दुल्हन, तोरा भलाई ला कहता नहीं। जा
अपन घर गृहस्थी संभाल ला। अभी तो मुझे यहाँ की घर गृहस्थी संभालनी है, मेरा यहाँ रहना ज्यादा जरूरी है। आप देख रही ना माँ की तबीयत कैसी है। अरे तो हर सास की उम्र भइल, अब तबीयत में कुछ न कुछ तो लागले रहेल। हाँ, ओकरा चलते तू का अपना जिंदगी बर्बाद कर देबू। ऐसी कोई बात नहीं बुआ जी, लेकिन मेरा यहाँ रहना ज्यादा जरूरी है। अरे का तू भी इतना पढ़ा लिखल हो के अनपढ़ गवार महरारू जैसन बतिया बताड़ो। हम तो कहता नहीं काले बॉम्बे का टिकट कटावा। हाँ, जा दुल्हन, जाकर अपन घर गृहस्थी संभाल ला। कह दिया जो कहना था। कब क्या करना है इतनी समझ है मुझे। देखब कि कितना बड़का समझदारी बा तोहार। जब दूल्हा दूसरा के आंचल में घुस जाई ना, तब जइहा सास के पास हाथ धर के रोएगा एक खाती। अपना प्लान कहाँ तक आगे बढ़ा काका? गिरधारी तैयार हो गया। पहले तो बहुत नानुकुर कर रहा था, बाकी जब थोड़ा उंगली टेढ़ा की है तो आ गया रास्ता पर। वही तो उसका डरना भी अपनी जगह ठीक है। बब्बन लाल को खत्म करने का बात कोई हंसी ठट्टा तो है नहीं, बहुत ही डरा रहा था। बाकी थोड़ा समझाया बुझाया तो आ गया रास्ता पर। प्रोग्रेस का है सो बताइए। कुश्ती कंपटीशन में आ रहा है बब्बन, मुख्य अतिथि बनकर। ये तो बढ़िया खबर सुना है काका। आगे का इंतजाम? नहीं, अपना तैयारी चारों तरफ से बैठे। इत्मीनान रखो, कहीं से भी कोई कोर कसर नहीं छोड़े। ठीक है, आप लोहा गर्म कर दिए हैं, अब हथौड़ा हम मारेंगे। इतना सज धज के कहाँ जा रहल बानी रवा? गिरधारी कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित कैले बा, वही में चीफ गेस्ट बनी। अरे कुश्ती उस्ती में जाए के का जरूरत बा? वहाँ जाए के कोनो फायदा बा का? हर जगह फायदा ना दिखल जाला। हद कर दिलू का लेक्चर देत रहलू कि घर में काहे बैठल बानी, बाहर कहानी निकलत, इलेक्शन लड़ी, मिनिस्टर बनी, चीफ मिनिस्टर बनी, कुश्ती में जा रहल बानी तो मना कर रहल बानी। अरे पब्लिक फंक्शन बा, पब्लिक से मिले, हाथ जोड़े, लोग के पीठ थपथपाए, आशीर्वाद दे, कुछ बुझाता? जाई नू? हाँ जाए। जाए। हाँ चलिए जिया जी। रेडी? कहाँ रेडी? हम चलम कुश्ती प्रतियोगिता में। कुश्ती में जइला के कोनो जरूरत नहीं है। मिथवा भलवा जाता रहन हमरा संगे, नेपाल से माल आइल बा, जाके रिसीव कर अपनी के। अच्छा पर जिया जी एक बार ले चलना। आज दिन भर तू बिंदा महाभारत में चले बारलोनी घर में, कुश्ती का बाखनी के सामने कुश्ती देखिए। जाके काम करो। दिलिन दीदी एक बार मौका मिल जिया जी, हमें काम करा। अरे तो कोनो बात नहीं, दूसरा टाइम आज हम घर में कर लेंगे कुश्ती, कोई बात नहीं है। हम आप चल बाबू, चल चल चल। क्या हुआ विजय भैया के? ऐसे पेट काहे पकड़े हैं? क्या हुआ बाबा? अरे पता नहीं कैसे अचानक विजय का पेट पिराने लगा है। डॉक्टर के पास जा रहे हैं। चलिए हम भी चलते हैं आपके साथ। तुम ही रहो, संतोष नागा जा रहे हैं हमारे साथ। चलो बैठो। रितेश, हम विजय के साथ ही जा रहे हैं। तू और लखन ये रुक, घर में मर्द मानुस को रहना जरूरी है, ठीक है? अरे का हो गइल बउआ के? हाँ, अचानक दर्द कैसे उठ गइल? कुछ अनसन खा ले लहा का? उहे दिखावे तो ले जा रहल बानी दीदी। बढ़िया डॉक्टर से दिखाइया, इलाज में कोनो कमी नहीं होके चाहिए। हाँ काका भला बता घर के माथ मालिक के खाई पिए के कोनो ठीक इंजाम नहीं के, ये कोनो बात भइल? चल तने हटी। हाँ अरे जा, हमार तो करेजा फाड़ता। ध्यान रखना।
खान, ये विजय कंतवा के पेट में दर्द कैसे हो गया रे? इहो कोनो पूछे वाली बात है भैया जी। अब बीमारी हमारी केहू के कही के थोड़े ही आता है। दर्द उठा सो उठ गया, अब इसमें वो क्या कर सकते हैं भला। वही तो, आजकल ये सब कुछ बहुत अचानक हो रहा है। कि विजय कंतवा के पेट में दर्द पहले भी हुआ था? ना, हम तो पहला बार देखे हैं। हाँ, इसीलिए तो हमको उसका पेट दर्द पे भरोसा नहीं हो रहा। क्या बतिया रहे हैं भैया जी, हम पास जाके देख के आए हैं ना। दर्द से बहुत छटपटा रहे थे बेचारे, उनका मुंह एकदम उतर गया था। अच्छा, इतना दर्द हो रहा था? कौन अस्पताल में गया है, कुछ पता है तो रहा? इला, ये तुम पूछना ही भुलाई गए। बाकी आप ही सब काहे पूछ रहे हैं भैया जी, कोनो बात तो नहीं है ना? अरे बुढ़बा, इतना भी अक्ल नहीं है। पेट दर्द का मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। कहीं पेट में अपेंडिक्स फट गया तो पटना जाना पड़ सकता है। ये क्या बात कर रहे हैं भैया जी, हम तो मामूली पेट दर्द समझ रहे थे। इतना डेंजर बात हो सकता है ये तो हम सोचे ही नहीं थे। अरे जितना अक्ल होगा उतना ही तो सोचेगा ना। यही से तो पूछ रहे हैं कि बबुआ कहाँ लेके गया है विजयकांत को। कह रहे थे कि डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ, लेकिन कौन डॉक्टर के पास ये तो हम पूछे ही नहीं। अरे तो पूछना चाहिए था ना, वहाँ आदमी जन का जरूरत पड़ेगा तो कैसे पता चलेगा हम लोग को। बबुआ भी हद करने लगा है, सब कुछ छुपा के करता है। किसी पे भरोसा ही नहीं है इस घर में। कहाँ लेके गया होगा विजय कंतवा को? आप इत्मीनान रखिए भैया जी, बाबा उनको ठीक जगह लेके गए होंगे। माँ आपने बुलाया? हाँ दुल्हन, आवो। ए दुल्हन, ये हम का सुनतानी? ममतवा कहत रहे कि विजयकांत के पेट में एक बार की बहुत तेज दर्द उठ गई बा। वो बाबा उन्हें लेकर अस्पताल गए हैं। बाहर की चीज तो खाए पिए की आदतें नहीं गई, फिर ये अचानक पेट में दर्द कैसे उठ गई? ये बात तो मेरे भी समझ में नहीं आ रही है माँ। हे ठाकुर जी, केकर नजर लग गई बा घर पर। जब देखा तब उल्टे सुलटे बात हो रहा बा। कभी कोनो बढ़िया बात सुने के मिलते नहीं के। कुछ मालूम बा बाबा कहाँ ले गई बाड़े ओकरा दिखावे के खातिर? माँ पता तो तब चलेगा ना जब ये लोग किसी को बता कर जाएंगे। मुझे तो ये बात बुआ जी ने बताई, लेकिन माँ मुझे अभी भी इस बात का विश्वास नहीं हो रहा है। अब बाबा की जो ठीक लागल हुई से कैले हुई है, हो सकता कोनो बड़का डॉक्टर से दिखावे ले गल हुई है। पर पता नहीं माँ, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि विजय भैया के पेट में दर्द उठा था। तोरा ऐसा ना सोचे के जाए दुल्हन। क्यों माँ? माँ जब ये लोग रितेश भैया पे शक कर सकते हैं तो मैं ऐसा क्यों नहीं सोच सकती? माँ 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 आप बहुत भोली है। आप नहीं समझती कि इन लोगों के दिमाग और मुंह पे क्या। माँ ये लोग बहुत तेज है। ये तो का कहत बाड़ो दुल्हन, हमरा तो कुछ बुझाइते नहीं की। खैर जाने दीजिए, मेरी तो ठाकुर जी से बस इतनी प्रार्थना है कि अगर विजय भैया के पेट में सचमुच का दर्द उठा है तो उनका बाबा सही इलाज करवाए। हमरे ठाकुर जी से यह विनती बा। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ, देखती ममता क्या कर रही है। हे भगवान, अब फिर कभी घर में सुख शांति वापस आई। रितेशवा हमारी आंख में खटक गया है, अब भरोसा के लायक रह नहीं गया। काका हमारा तो मन नहीं मानता। काका रितेश चाहे जैसा भी आदमी है, हमको नहीं लगता वो अपना ही घर में कुछ उल्टा सुल्टा करेगा। हो सकता है तुम अपनी जगह सही हो, बाकी कौन सही है और कौन गलत ये तो वक्त बताएगा।
बब्बन लाल वाला प्लानिंग सबसे छुपा कर रखना बहुत जरूरी था विजय। यही से हम यहाँ के किसी भी आदमी कोई प्लान में शामिल नहीं किए। जे भी हैं सब तुम्हारे आदमी हैं। ठीक है काका, आपका जिंदगी का अनुभव हमसे ज़्यादा है। आप जो भी कीजिएगा उचित ही कीजिएगा। नरेश भाई, छोटकी सारी का गवना हो गया का? अरे इधर इनका साली का गौना हुआ, उधर मोती भाई के सरज का। अब खाली बजुए का गौना होना बाकी है। अरे पहले अपना बेटा का ब्याह कर लो, फिर तुम्हारी समधिन को गौना करा के लाएंगे। नरेश बाबू सुन रहे हैं ना? ई उम्र में पंकज लाल हमारा गौना करवाना चाहता है। अरे तो तू हो तो सॉलिड जवाब दिए हो, है कि नहीं भाई? अरे ज्यादा खीखी मत करो, हमरा समधिन से 2 भान में गौना कर लियो, पहले पान लगाओ। हाँ 300 पत्ती डबल डाल के 600 बनाओ बैजू। तो बदन में गर्मी आए ना। हाँ भाई गर्मी चाहिए। वैसे भी महाराजगंज का हवा पानी बड़ा ठंडाया हुआ है, लगाइए थोड़ा मस्त। हाँ हो, समझ में नहीं आता है कि ऐसा उत्पाती जगह में आजकल इतना शांति का है। भाई ये तो संपादक जी बता सकते हैं। आओ देखो दिनकर जी इधर आ रहे हैं। आइए आइए दिनकर बाबू। दिनकर जी खाली गर्मा गर्म चाहिए पीजिएगा कि अपना अखबार में गर्मा गर्म खबरों छापिएगा? जब गर्मा गर्म खबर मिलेगा तो जरूर छापेंगे, लेकिन अभी तो यहाँ का माहौल बहुत ठंडा है। हम लोग भी तो वही कह रहे थे, जब इतना गर्म जगह में इतना ठंडा रहेगा तो आपका अखबार कैसे बिचेगा? अखबार चलने के लिए कुछ न कुछ गर्मा गर्म खबर छपते रहना चाहिए ना। हमारा अखबार का एक मान प्रतिष्ठा है। हम जनता की मूल बातें और उसकी समस्याएं छापते हैं। केवल अखबार की बिक्री बढ़ाने के लिए बेसिर पैर की बातें और गर्मा गर्म मसालेदार खबरें नहीं छापते हैं। तब तक इंतजार कीजिए महाराजगंज में किसी बड़ी घटना के होने का। अच्छा दिनकर जी, एक बात बताइए, आप तो हवा पानी सबका रुख समय से पहले ही भांप लेते हैं। एक बात बताइए, आज महाराजगंज में इतना शांति क्यों है? ये तूफान आने से पहले की शांति है बैजू। देख लेना, एक बहुत बड़ी घटना यहाँ महाराजगंज में घटने वाली है। ये हमारा अनुभव बोल रहा है, लेकिन क्या ये हम अभी नहीं कह सकते। बाबूलाल जी समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये मामला सिर्फ मेरे भतीजे के चुनाव लड़ने भर का नहीं है। उसे तो मैं किसी भी सीट से चुनाव लड़ाकर उसको विधायक बनवा सकता हूं। बैठ के बात करते हैं। हाँ आइए। मुख्यमंत्री जी, अब काहे इतना टेंशन लेते हैं? भतीजे को दूसरे जगह से खड़ा कीजिए, बबन लाल को लड़ने दीजिए ना इलेक्शन लालाराम वाले सीट से। आप हमारी बात को समझना ही नहीं चाह रहे। आप सही ढंग से समझाएंगे तो काहे नहीं समझेंगे। देखिए बाबूलाल जी, बब्बन एक अपराधी है, एक क्रिमिनल है, ये तो सब जानते हैं। और आज की राजनीति का अपराधीकरण हो गया है, इसलिए वो बदनाम है, ये भी आप जानते हैं। ऐसे में यदि बब्बन लाल जैसा बाहुबली राजनीति में आएगा तो ये तो आग में घी डालने जैसा काम हो गया ना। ये आपका अपना सोच हो सकता है, हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते। क्या है? आप नहीं जानते का कि राजनीति का अपराधीकरण प्रदेश के वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए घातक सिद्ध होगा। और फिर बब्बन लाल जैसे घनघोर असामाजिक तत्व राजनीति में एंट्री लेंगे तो प्रदेश किस राह पर जाएगा? एक पॉलिटिशियन के सामने पॉलिटिक्स में आदर्शवाद का राग मत आलापिए मुख्यमंत्री। प्रदेश कौन से रास्ते पे जाएगा इसका चिंता छोड़िए, साफ साफ बताइए कि बब्बन लाल का पॉलिटिक्स में एंट्री करने से आपका क्या नफा नुकसान होने वाला है? अरे हमरा का नफा नुकसान होगा बाबूलाल जी। हम तो प्रदेश के भविष्य और उसके हित की बात कर रहे हैं। सतीश बाबू, आप गांधी मैदान में इस वक्त झंडा नहीं फहरा रहे हैं जो प्रदेश के हित की बात बोलना इतना जरूरी है। बहुत आदर्शवाद का बात बतिया चुके हैं, अब हमसे सुनिए जमीनी हकीकत। मतलब ये कि आप नहीं चाहते कि बब्बन लाल प्रदेश पॉलिटिक्स में एंट्री करे, क्योंकि एक बार वो विधायक बन गया तो मिनिस्टर बनना उसका तय है, और इसका कारण भी आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। नहीं, हम कैसे समझेंगे? उनसे तो आपके ज्यादा नजदीकी संबंध है। आप जानबूझकर नादान बनना चाहते हैं तो हम भी से सुन लीजिए। बब्बन लाल एक बार मिनिस्टर बन गया तो
तो चीफ मिनिस्टर बनने का सपना देखबा ही करेगा। आप तो अच्छी तरह जानते हैं उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ने का उसका बहुत पुराना आदत है, और ये आदत लगवाया है उसकी माननीय धर्म पत्नी श्रीमती दुलारी जी ने। बाबूलाल जी काहे बुझावल बुझा रहे हैं? सीधी बात कहिए ना, क्या कहना चाहते हैं आप? हम भी सीधे और साफ बात करने में विश्वास रखते हैं मुख्यमंत्री जी, और सीधा साफ बात यह है कि आप अपने भतीजे को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, इसीलिए इतना बरिस में उसको ठोक पीट कर इस प्रदेश पॉलिटिक्स में उसको डायरेक्ट घुसने लायक बना रहे थे। काम गलत कह रहे हैं? अब आप सब जान ही गए तो क्या कहना और सुनना। अब तो आप बब्बन को चुनाव लड़ने से रोकने का कोई रास्ता निकालिए। वैसे भी विजयकांत की घटना के बाद आपके और बब्बन के संबंध काफी प्रगाढ़ हो गए। बार बार उस बात का जिक्र करना बहुत जरूरी है का? किसी का मजाक उड़ाने में आपको बहुत मजा आता है का? अरे बाबूलाल जी, अरे भाई हम तो ऐसे ही कह रहे थे। सुनिए, कोई रास्ता निकालिए ना। एक रास्ता है। का? दुनिया से उसका टिकट कटवा दीजिए, फिर वो कभी इलेक्शन का टिकट नहीं मांगेगा। क्या बोलते हैं? शाबाश जियो कहने पुत्र भाई, कैसे अपना इंडिया टीम जीत गया ऑस्ट्रेलिया को हरा के? यही है कि 100 चोट सोनार के 1 चोट लोहार के। जानते हो हमारा भी मिजाज इंडिया जैसा है कि सोते रहो, अचानक जब उठो तो एक के बार दन दना दन दन। लगता है रितेश कुमार है। गाड़ी तो वही के लगता है। हाँ, आइए बाहुबली, स्वागत है। आइए रितेश बाबू। ऐसे अचानक दोनों खास बात है का? खास बात ना होता तो ये दोपहरिया में ही आते। कुछ बहुत खास बात है। विजय कंतवा के बारे में बहुत खास खबर। विजय कंतवा के बारे में क्या बात है, जल्दी बताइए। अरे विजय कंतवा के पेट में एक बार की दर्द हुआ और बबुआ उसको ले गया है चेकअप कराने हॉस्पिटल। हॉस्पिटल गया है? और कौन डॉक्टर के यहाँ गया है? डॉक्टर तो हमको नहीं पता। अरे तो घंटा खबर है, डॉक्टर पता ही नहीं है। कौन डॉक्टर के यहाँ, कौन हॉस्पिटल में, कैसे जानेंगे? लेकिन पता तो लगाना पड़ेगा मुत्तन भाई। विजयकांत को साफ करने का बहुत गोल्डन चांस मिल गया हम लोग को। तो कुछ क्लू देंगे तब ना पता चलेगा। क्लू खा देंगे? ये आदमी दिल्ली बंबई में ढूंढ लेता है, आप यहाँ महाराजगंज में नहीं ढूंढ पा रहे। अरे कोशिश करेंगे तभी ना मिलेगा। रितेश भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए ना पुतन भाई, पता करते हैं कि बबुआ विजयकांत को कहाँ लेके गया है। अच्छा बात बताओ, तो तुमने सामने निकला था घर से, कुछ बताया नहीं कहाँ जा रहा है? आपको पता तो है नहीं कि धर्मेंद्र कांड के बाद बबुआ हम पे विश्वास नहीं करता। हाँ, सो तो है। बहुत सही चांस है विजय कंतवा को खत्म करने का। जितेंद्र चलो चलिए। हेलो, हवा में तलवार भांजने से कुछ नहीं होगा। ठीक से कोशिश करिए, नहीं तो फिर वो पिछली बार की तरह निकल जाएगा और आप वो गाते रहेंगे बिरहा। अरे रितेश बाबू, वो चांस था कि बच गया, हर बार नहीं बचेगा, इस बार साफ हो जाएगा। बकरी के माई कितना दिन खैर में नहीं है। जितेंद्र निकलो। एक मिनट, पहले हमको निकल जाने दो, उसके बाद तुम लोग अपना काम करना। चलिए, ऑल द बेस्ट। जितेंद्र फोन निकाल। हाँ सुन, लोड कर लो, हथियार लोड कर गाड़ी में निकलना है अभी। जीजा जी को गिफ्ट देना है, बाहुबली का अंत। भाई लोग, स्टेशन के रवा लोग पहले से जान रहल बानी कि आज महाराजगंज में वार्षिक कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित कइल गइल बा और एकर प्रमुख आयोजक बाने श्री गिरधारी लाल जी। हमनी के सौभाग्य बा ये शुभ अवसर पर श्री बब्बन लाल जी प्रमुख समाज सेवी उपस्थित बानी। अपना बजरंग अखाड़ा के ओर से हमनी के यहाँ के हार्दिक स्वागत कइल जाता।
प्रतियोगिता के शुरुआत होता प्रथम सेमीफाइनल से। एकर गोपालपुर से अगुवाई करत आने लल्लन पहलवान और दोसर पहलवान बाणे रामपुर के मुन्ना पहलवान। दोसर का सेमीफाइनल सबलपुर के ताल ठोक पहलवान से हुई, गाजीपुर के दाव पछाड़ पहलवान से। ये दोनों प्रतियोगिता में जे जीती वो फाइनल में लड़ी और जे फाइनल में विजयी हुई ओकरा के श्री बब्बन लाल जी अपना हाथ से शील्ड दिए। अब वो लोग जोर से ताली बजा के पहलवान लोग के स्वागत करी। बॉडी बनाया है जोर लगा के। ए बच्चा लोग बड़े खींच रे, बड़ा सिखाया इस रुपया पकान है। हाँ देखिए लगा रखा है। पहला सेमीफाइनल के विजेता बने मुन्ना पहलवान। बोलो जोर से ताली बजाई। अच्छा किया, अच्छा किया। बहुत बढ़िया बच्चा लोग, बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है ना? अरे बढ़िया बढ़िया आयोजित किए हैं आपके सारे जी। आप तो आइए नहीं रहे थे। अरे बढ़िया है, चलिए। का? कौन नर्सिंग होम में नहीं गया साहब? साला कैसा इंफॉर्मेशन दिया था तुम हमको? ठीक से पता किए थे, पेट में दर्द था कि कुछ और? साले को कैंसर और सर तो नहीं हो गया था कि बबुआ उसको लेके दिल्ली या बम्बई चला गया हो? अबे कहाँ बड़बड़ कर रहा है? पागल हो गया क्या? दिमाग खराब हो गया तोरा? साला दिमाग हमारा नहीं, दिमाग तुम्हारा खराब हो गया है। ना अस्पताल में ना नर्सिंग होम में, तो गया कहाँ सब? जितना पता था उतना बता दिया। अब दोनों टाउन से लापता हो गया तो हम क्या करें? ससुर का नाती। लेकिन ये सब साला गया किधर? दूसर का सेमीफाइनल सबलपुर के ताल ठोक पहलवान और गाजीपुर के दाव पछाड़ पहलवान के बीच होता। तो वो लोग जोर से ताली बजाई। चलिए ताली बजाइए। अरे मुन्ना, मुन्ना अलर्ट रहिए, क्या देखिए।
दूसरका सेमीफाइनल में सबलपुर के ताल ठोक पहलवान विजयी हो गए। तो लोग मारी जोर से ताली। आया आया, शाबाश 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 बेटा शाबाश, जीता रहे जीता रहे जीता रहे। भैया बस 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 बस, अब तीसरा राउंड शुरू करो। चल रे। कितना देर हो रहा है तीसरा राउंड शुरू होने में? आखिरी राउंड है, फाइनल। तीसरा ही फाइनल हाँ, है? एकदम अभी शुरू करवाइए। चले। बड़ा घाम है, कितना गर्मी लग रहा है। रे, तो पानी लाना। ए इधर आओ तुम लोग। कुश्ती देखने आया है, मारूंगा लपड़ के बल से। चल उधर, उस तरफ जाओ, अलर्ट रहो। तुम उस तरफ जाओ, अलर्ट रहना। इधर खड़ा रहो तुम लोग। तो रउआ लोग ध्यान से सुनी। पहला सेमीफाइनल के विजेता मुन्ना पहलवान और दूसरा सेमीफाइनल के विजेता ताल ठोक पहलवान के बीच फाइनल मुकाबला शुरू होता। तो रउआ लोग जोर से ताली बजाई। बड़ा मजबूत इतना सिखाते हैं लोग। शाबाश, ये भी अच्छा है, अच्छा लड़ा। चलो फोटो लो, फोटो फोटो फोटो। बहुत बढ़िया। ये बच्चा विजयी हुआ है और ये सेकंड हुआ है। भाइयों, ऐसे तो अपना गांव में हर साल कुश्ती के आयोजन होला, बाकी इस साल इस प्रतियोगिता का बहुत ही खास महत्व है। और खास महत्व इसलिए है कि इस साल हमारे प्रमुख से भी श्री बब्बन लाल जी विराजमान है। तालियां। अब हम श्री बब्बन लाल जी से अनुरोध करेंगे कि अपना शुभ हाथों से हमारे आज के जीते हुए पहलवान लोगों को शील्ड प्रदान करें। पहले आ रहे हैं उप विजेता रामपुर के मुन्ना पहलवान। आइए आइए। बहुत बढ़िया खेला था। क्या बात है। अब आ रहे हैं आज के कुश्ती प्रतियोगिता के विजेता संबलपुर के ताल ठोक पहलवान, जो हमारा चेला भी है। अब हम श्री बब्बन लाल जी से अनुरोध करेंगे कि माइक पर आए और दो शब्द हम लोग का उत्साह बढ़ाने के लिए कहें। ये जी ऐसे लोग हैं, जम के भाषण दीजिएगा। भाइयों, हमको यहाँ कुश्ती प्रतियोगिता में आके बहुत अच्छा लगा। बहुत आनंद आया। हम तो चाहते हैं कि ये कुश्ती प्रतियोगिता गांव-गांव में हो, जिला-जिला में हो, शहर-शहर में हो, प्रदेश में हो, पूरा देश में हो। हम चाहते हैं कि हर बच्चा कुश्ती खेले, कुश्ती लड़े। कुश्ती स्वास्थ्य के लिए एक मूल मंत्र है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा
तो आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा और आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा तो आप अपने लिए स्वस्थ नेता का चुनाव कर सकते हैं। स्वास्थ्य जो है जीवन के तरक्की का, जीवन के उन्नति का, जीवन में आगे बढ़ने का, इस विश्व में प्रथम स्थान पाने का मूल मंत्र है। ताली बजा रहे लोग। हम आने वाले चुनाव के बाद हर गांव में इसको ऑफ कर दे। पहले 2 बार तो फोन काट दिए, अब लगता है स्विच ऑफ करके बैठे हुए हैं। अरे तो तू काहे बवरा गेल बाड़ा? ते जानत नहीं खीस विजयकांतवा और बबुआ दोनों गायब बड़े सन घर से। वो दोनों गायब है ना, तो तू काहे दुबरा गेल बाड़ा? बैठा। अरे दीदी हमरा शक होता कि कोनो चक्रव्यूह न रचले होगा सनु। अरे ना पुतन, तू चिंता मत कर, बहुत लोग गए उनके साथ, उनका कोई बाल भी बाका ना कर सकेला, तू चिंता मत कर, तू बैठ। त्यों क्या कर रहे थे? हाँ, हम हर गांव में पानी का हैंड पंप नहीं, दूध निकालने के लिए हैंड पंप लगवाएंगे। ताली बजा रहे लोग, ताकि हर बच्चा पी के स्वस्थ रहे। भाइयों, हम कोई नेता नहीं है, हम आपके अपने हैं, आपके भाई हैं, आपके बेटे हैं, आपके बच्चे समान हैं। आप जब चाहें हमको याद कर सकते हैं, हमको बुला सकते हैं, आधी रात को बुला सकते हैं, बेसारा बुला सकते हैं, सजिया बुला सकते हैं, दोपहरिया बुला सकते हैं। ताली बजा रहे, ताली ताली। हमारा फोन नंबर लिखिए 2289811115। जब मन करे फोन कीजिए, आपका ही बबन लाल हमेशा आपके लिए उपलब्ध है। नेता का मतलब होता है जनता का सेवक। हम सेवक हैं। हमारा आपसे आग्रह है कि आप अपना बहुमूल्य वोट देकर हम जैसे स्वस्थ नेता को अपने लिए चुनिए। तालियां! और स्वस्थ गांव, स्वस्थ जिला, स्वस्थ प्रदेश, स्वस्थ देश का निर्माण कीजिए। तालियां!